किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 110 दिन हो गए हैं और हमने देखा कि मेघालय के गवर्नर पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक अपनी ही सरकार को लेकर के काफी आलोचनात्मक है, वो भी किसान आंदोलन को लेकर के। कल हमने उनसे एक बातचीत की, एक इंटरव्यू किया। उनसे हमने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप गवर्नर रहते हुए ये बयान दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उनके बयानों से, यानी सत्यपाल मलिक के बयानों से सरकार को नुकसान हो रहा है, तो वो अपना पद छोड़ देंगे और फिर पद छोड़कर बोलेंगे, लेकिन अपना बोलना बंद नहीं करेंगे। दरअसल सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बताते हैं। सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। 26 साल की उम्र में विधायक बने थे। इमरजेंसी में काफ़ी क्रिटिकल रहे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसके बाद जेल भी गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा। उनको राज्यसभा दी थी राजीव गांधी ने, उन्होंने फिर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर वरुण नेहरू के साथ जो पूरा आंदोलन था, सोशलिस्ट मूवमेंट था, उसमें जुड़ गए, वीपी सिंह के साथ जुड़ गए थे। उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार आई तो वो अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते, मंत्री रहे। उसके बाद अलीगढ़ से वो हार गए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, अलीगढ़ से हार गए तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन उनकी कुछ अहम जीवन में कह दीजिए, राजनीतिक पड़ाव कह लीजिए, या भारत के इतिहास में एक उनका नाम भी दर्ज है। जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी 2019 में, तो वो वहां के गवर्नर थे, यानी उनकी ही कलम से वो धारा 370 हटी थी। भले ही वो केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा हो, लेकिन उस वक्त उनको बड़े स्ट्रैटेजिक ढंग से कश्मीर भेजा गया था और वो कश्मीर के इतिहास में पहले पॉलिटिकल व्यक्ति थे जिनको गवर्नर बनाया गया। उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारियों को ही वहाँ का गवर्नर बनाया जाता था। और उसके बाद 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, उनको फिर गोवा भेज दिया गया। उसके बाद फिर उनका गोवा से तबादला करके उनको मेघालय भेज दिया गया पिछले साल। तो उसके बाद से कई बार तबादले हुए हैं, लेकिन वो हमने देखा है कि वो लगातार काफ़ी मुखर रहते हैं। उन्होंने पहले भी 1 महीने पहले भी कहा था कि किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए, और वो मेघालय में थे उस वक्त। मेघालय से वापस दिल्ली आए, कुछ राजस्थान में प्रोग्राम में गए और अब बागपत गए थे। बागपत में उन्होंने कहा था कि 250 किसान मर गए हैं, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। और इसके अलावा और भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरदारों का 350 साल का इतिहास है, सरदार 350 साल तक नहीं भूलते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने अपने घर पर ब्लू स्टार के बाद 1 महीने तक महामृत्युंजय यज्ञ करवाया था। और जब उनसे अरुण नेहरू ने पूछा कि आप ये क्यों करवा रही हैं, तो इंदिरा गांधी ने बोली थी कि ये सरदार भूलते नहीं है, मुझे मारेंगे इसलिए मैं महामृत्युंजय का जप करवा रही हूँ। तो उन्होंने ये उदाहरण भी दिया था। उसके बाद जब हमसे उन्होंने कल बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुतिया के मर जाने पर भी संवेदना संदेश प्रकट किया जाता है, और यहाँ तो 250 से ज़्यादा किसान मर गए हैं और उनके प्रति किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा यह सरकार का गलत रवैया है, सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार एमएसपी को लीगल बना देती है तो वो किसानों से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को सुलझाएंगे। उनकी आज बैठक भी होनी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, लेकिन शायद राज्यपाल सत्यपाल मलिक तय कर चुके हैं कि गवर्नर के तौर पर उनका सफर शायद इतना ही है। यही वजह है कि वो ऐसे बयान बेबाकी से देते आए हैं। एक 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके राजनीतिक इतिहास में भी वो अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ बोलना हो, चाहे वो राजीव गांधी के खिलाफ बोलना हो, तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बिंदु है, मोड़ है इस पूरे किसान आंदोलन में। जिस तरीके से बीजेपी वेस्ट बंगाल में बहुत हावी है और पूरी की पूरी जो मीडिया तंत्र है वो शायद उस बड़े इवेंट मैनेजमेंट का जो पूरा कैंपेन है, शायद वो पूरा अटेंशन वहाँ डाइवर्ट है। लेकिन मीडिया में देखा है कि बहुत ज़्यादा चैनल्स जो हैं एनडीटीवी और कुछ और एक आध चैनल को छोड़ करके बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन को नहीं दिखा रहे, जबकि किसान आंदोलन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में किसान जमा हुए हैं। 270 से ज़्यादा किसान मर गए हैं। यही बात है कि सत्यपाल मलिक ने जब वापस बोल दिया है तो जो कहीं ना कहीं चर्चा में, मीडिया में चर्चा से या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा किनारे हो गए थे किसान आंदोलन, वो वापस चर्चा में आ गया। और
और इस वक्त सत्यपाल मलिक को लगातार जबरदस्त फोन कॉल्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि नरेश टिकैत ने ये कह दिया है मीडिया से कि अगर सत्यपाल मलिक मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो किसान बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक का कहना है कि उनकी इन बयानों से बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के वो एक ऐसे नेता हो गए, फिलहाल वो गवर्नर है, संवैधानिक पोस्ट पर है, लेकिन अगर कल को बात आई तो एक बीजेपी की तरफ से ऐसा चेहरा होंगे जो किसानों के बीच जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है हाल फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा में जाकर के अपने गांव से बाहर जाकर के किसानों के बीच जाकर के बात नहीं करने दिया जा रहा है, उनको कूट किया जा रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक को ऐसा लगता है, लेकिन सत्यपाल मलिक के बयानों ने ये तय कर दिया है कि शायद उन्होंने गवर्नर के तौर पर अपना कार्यकाल या अपना सफ़र इतना ही तय कर रखा था। वो बिल्कुल बेबाकी के साथ बोलते हैं, और ये बोल दिया उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं गवर्नर पद छोड़ दूंगा, पार्टी को लगता है उससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने कई तमाम बातें कहीं उस इंटरव्यू में। तो लेकिन फिलहाल सत्यपाल मलिक अपनी ही सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर के काफ़ी आलोचनात्मक हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।